जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आज सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है। ग्रहों का अपने स्थान से परिवर्तन करना भी शुरू हो चुका है। 14 तारीख को, 14 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति वाले दिन जो है मकर राशि में बुध जो है वो वक्री गति चलना शुरू करेंगे, वक्री गति में आ जाएंगे। तो बहुत ही जो है खास प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। क्या प्रभाव होगा उसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे समय क्या होगा, कब तक बुध जो है वक्री अवस्था में रहेंगे मकर राशि में, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, नकारात्मक प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, हर एक चीज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध को संचार का स्वामी माना जाता है। सभी 9 ग्रहों के बीच बुध को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। साथ ही सौर मंडल में सभी ग्रहों के बीच इसका आकार सबसे छोटा है। आमतौर पर यदि बुध की स्थिति किसी जातक की कुंडली में मजबूत होती है तो उसे सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं, जबकि यदि कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो तो इसके नकारात्मक फल मिलने की आशंका रहती है। बुध वह ग्रह है जो बिना किसी संदेह के संचार का इसके असल रूप में प्रतिनिधित्व करता है। यह औपचारिक और आकस्मिक दोनों ही तरह से पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने, वर्तनी, खरीदारी, बातचीत और संचार के अन्य सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। जरूरी कागजात, समझौते, अनुबंध, लीज, कोडिंग, डिकोडिंग के साथ साथ परिवहन और माल ढुलाई जैसे कार्यों पर भी बुध का स्वामित्व है। बुध आमतौर पर प्रत्येक साल 3 बार वक्री होता है और इस दौरान यह पृथ्वी से देखने पर सूर्य और पृथ्वी की तुलना में गति में सापेक्ष के अंतर की वजह से उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो यह महज एक दृष्टि भ्रम है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। मकर राशि में बुध का वक्री होना जातकों के निजी एवं पेशेवर जीवन को असंतुलित करता है। यही वजह है कि इस दौरान जातकों को किसी नई परियोजना पर कार्य करने के बजाय पहले से चले आ रहे परियोजना पर ही ध्यान केंद्रित करने की सलाह दूंगी मैं। साथ ही यह अवधि जातकों द्वारा किसी अनुबंध की समीक्षा, किसी प्रतिबद्धता का नवीनीकरण और पुराने मित्रों से मुलाकात के लिए अनुकूल है। इस अवधि में जातक ज्यादा आत्मचिंतन करने लगते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा इस दौरान निचले स्तर पर रहती है। इस दौरान संगठन के प्रति जिम्मेदारी का भाव बढ़ जाता है। वक्री बुध की अवधि में जातकों के मन और मस्तिष्क के बीच एक प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है। समय की बात कर ले तो बुध जो है 14 जनवरी को शाम 4:42 पर शुक्रवार के दिन मकर राशि में वक्री हो जाएंगे और साल 2022 को 4 फरवरी 2022 यानी कि प्रातः 9:16 तक ऐसी ही स्थिति में रहेंगे। आमतौर पर बुध की चाल जब वक्री होती है तो उसके प्रभाव भी मार्गी चाल की तुलना में उल्टे हो जाते हैं। ऐसे में यदि बुध मार्गी रहकर किसी को सकारात्मक नतीजे दे रहा हो तो वक्री बुध की चाल उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अब आपको विस्तार से मैं बताऊंगी कि बुध किस तरह से सभी 12 राशि के जातकों को प्रभावित करने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमसे बात करना है, जैसे कि नए साल में बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं जिसके लिए वो थोड़े से कश्मकश में हैं, दुविधा में हैं और वो बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बात करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही उस लिंक पर क्लिक करना है। किसी भी समय क्लिक करके हमसे आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो वो लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आती हूं आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। आप जितने भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब मैं वहां आपको देती हूं वीडियो के माध्यम से ही, और सवाल ऐसे हम शामिल करते हैं अपने वीडियो में जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो जितने लोगों का भला हो सके हमारी यही कोशिश होती है कि हम वैसे ही सवालों को चुनें। तो जेनरिक सवालों के लिए वीडियो का आप रास्ता अपना सकते हैं, और बाकी अगर आपको अपने निजी जीवन की कोई समस्या का समाधान चाहिए तो वार्ता पर हमसे जुड़कर कभी भी बात कर सकते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके बात कर सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित राशिफल की। जो ये वक्री बुध है जो मकर राशि में होने वाले हैं 14 जनवरी को, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो बुध ग्रह मेष राशि के जातकों के तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, जबकि 2022 वक्री बुध के अनुसार यह आपके 10वें भाव यानी कि करियर, नाम और यश के भाव में वक्री होगा। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस अवधि में अपने करियर को लेकर पुरानी नीति पर ही कार्य करना जारी रखें। यदि आपके ऊपर इस दौरान कार्य बोझ बढ़ता है तो इससे जी न चुराएं, बल्कि अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन करते हुए इसे इसकी समय सीमा के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। बुध के वक्री अवधि में मेष राशि के जातक अपने निजी एवं पेशेवर जीवन में गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें। साथ ही आपको यह भी सलाह दूंगी मैं कि इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन के बारे में सामाजिक तौर से या फिर सोशल मीडिया पर भी कुछ भी बोलने से बचे, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आशंका है कि वक्री बुध की इस अवधि में आपके संबंध आपके पिता या उच्च अधिकारियों से बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि उनसे संवाद करते वक्त सावधानी बरतें और संयम रखें। उपाय के तौर पर धार्मिक स्थलों पर दूध और चावल अर्पित करिए।
अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। बुध ग्रह वृषभ राशि के जातकों के दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है, जबकि यह आपके नौवें भाव यानी कि अध्यात्म, भाग्य और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के भाव में वक्री होगा। ऐसे में इस बात की संभावना है कि इस अवधि में वृषभ राशि के जातकों का झुकाव आध्यात्म की तरफ रह सकता है और आप इस दौरान अपने अंदर मौजूद किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। पूर्व में विदेशी स्रोत से मिले किसी अवसर पर पुनर्विचार करने के लिए भी अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है। वहीं वे जातक जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि इस अवधि में आपको किसी नई संस्कृति के साथ किसी प्रकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए और साथ ही आपको यह भी सलाह दूंगी कि इस दौरान आप हर प्रकार के सांस्कृतिक अंतर का सम्मान करें, नहीं तो किसी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अब देखा जाए तो वक्री बुध की इस समय अवधि में आपका भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा। ऐसे में आपको इस अवधि में कोई भी कार्य भाग्य के भरोसे करने से बचना होगा। स्वास्थ्य में गिरावट आने की भी आशंका है, जिसकी वजह से खर्चों में इजाफा हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए उपाय बता देते हैं आपको। तो बुधवार के दिन मंदिर में हरे रंग के वस्त्र और मिठाई का दान करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों। बुध ग्रह मिथुन राशि के जातकों के पहले और चौथे भाव का स्वामी है, जबकि वक्री बुध जो है यह आपके आठवें भाव यानी कि गूढ़ रहस्य, अप्रत्याशित लाभ या नुकसान और पैतृक संपत्ति के जो है भाव में वक्री होगा। इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों के शारीरिक सुख में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में आपको योजना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप इस दौरान मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं या फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अवधि आपके लिए अनुकूल रह सकती है। साथ ही संभावना है कि वक्री बुध की इस अवधि में आप अपने किसी पुराने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। कागजात संबंधी कार्य करते वक्त सावधानी बरतिएगा। खास तौर पर किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है, नहीं तो लापरवाही बरतने पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अप्रत्याशित व सशर्त प्रस्ताव जो है इस अवधि में आपको परेशान कर सकते हैं। आपको सलाह दूंगी कि इस दौरान किसी भी प्रस्ताव या लीज यानी कि पट्टे पर हस्ताक्षर करने से बचिएगा। उपाय के तौर पर एक मिट्टी के घड़े में शहद भरकर उसे किसी जो है निर्जन स्थान पर जमीन के नीचे दफना दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। बुध ग्रह कर्क राशि के तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी है, जबकि वक्री बुध जो है के अनुसार देखें तो ये आपके सप्तम भाव यानी कि जो है बुध जो है आपके विवाह और साझेदारी के भाव में वक्री होगा। ऐसे में आशंका है कि इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही अगर मैरिड हैं तो जीवन साथी या अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर के साथ भी आपके संबंधों में खटास आने की आशंका है। इस अवधि में अपने रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करें और अपने संवाद को संयमित रखें। रिश्ते में किसी भी प्रकार का विवाद या समस्या चली आ रही है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। यह अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए किसी भी रिश्ते में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकती है। बुध वक्री की इस अवधि में कर्क राशि के जातक किसी नए साझेदार के साथ व्यवसायिक रिश्ते या फिर नया व्यवसाय शुरू करने से परहेज करें, नहीं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। बुध ग्रह सिंह राशि के जातकों के दूसरे और 11वें भाव का स्वामी माना जाता है और वक्री बुध जो है ये आपके छठे भाव यानी कि कर्ज, कानूनी मामले और बीमारियों के भाव में वक्री होगा। वक्री बुध की वजह से इस अवधि में आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी पैदा हो सकती है। आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार उग्र हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि किसी से भी संवाद करते वक्त भाषा पर संयम रखें। कानूनी मामलों से जुड़ा कोई भी कार्य वक्री बुध की अवधि के बाद करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपको छोटी मोटी समस्याएं जो है स्वास्थ्य समस्याएं जरूर परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस अवधि में आपको समस्या दे इस बात की आशंका बेहद कम है। उपाय के तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले घर की छोटी बच्चियों या बेटी को साथ में रखें, उन्हें फूल दें, इससे उस कार्य के सफल होने की संभावना में वृद्धि होगी। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। तो बुध ग्रह कन्या राशि के लगन भाव और 10वें भाव का स्वामी है और वक्री बुध के अनुसार देखा जाए तो ये आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, संतान और दीक्षा के भाव में वक्री होगा। इस अवधि में आपके और आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर के बीच किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है या फिर संबंध को स्थिर रखने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह मैं यही दूंगी कि इस अवधि में आप अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कन्या राशि के छात्रों को, खास करके वे छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ सकती है। कन्या राशि के वे जातक जिनकी संतान है वे अपने बच्चों के प्रति चिंतित रह सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अवधि अपने पेशेवर कौशल को निखारने के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपको सलाह दूंगी मैं कि आप इस दौरान अपनी संतान के साथ किसी अभिभावक के बजाय मित्र की तरह व्यवहार करें और उनकी बात ध्यान से सुनें। सट्टा गतिविधियों से दूर रहें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचिएगा। उपाय के तौर पर सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए गाय की सेवा करें, इससे वक्री बुध के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। अब बारी
तुला राशि के जातकों की। बुध ग्रह तुला राशि के जातकों के नवम और द्वादश भाव का स्वामी है और इस अवधि में आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख, आराम और माता के भाव में वक्री होगा। वक्री बुध की इस अवधि में आप घरेलू कार्यों में व्यस्त नजर आ सकते हैं। संभावना है कि इस दौरान आप घर पर किसी प्रकार का निर्माण या मरम्मत का कार्य शुरू करें। अपने घर के निर्माण को अंतिम रूप देने से पहले उचित रिसर्च करने की सलाह मैं आपको दूंगी। इस बात की भी आशंका है कि इस अवधि में आप घरेलू सामान की खरीदारी में फिजूल खर्ची करते नजर आ सकते हैं। तुला राशि के जातकों को यह भी महसूस हो सकता है कि उनके निजी रिश्तों में किसी प्रकार की समस्या चल रही है। माता पिता के खराब स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर मानसिक शांति के लिए गले में चांदी की चेन और धन संपत्ति से जुड़े लाभ के लिए तुला राशि के जातकों को सोने की चेन धारण करने की मैं सलाह दूंगी। तो जिसमें सक्षम है आप वो कर सकते हैं या फिर आप बुध के बीज मंत्र का जाप किया करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। बुध ग्रह वृश्चिक राशि के जातकों के 8वें और एकादश भाव का स्वामी है और इस अवधि में ये आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन और यात्रा के भाव में वक्री होगा। बुध का मकर राशि में वक्री होना इस अवधि में आपकी यात्रा और संचार को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकता है और इसकी वजह से आपको अपनी यात्रा को स्थगित भी करना पड़ सकता है। आपको सलाह यही दूंगी मैं कि इस अवधि में अपनी जरूरी कागजातों की एक और जो है आप कॉपी तैयार कर लें और फिर उसका एक बैकअप भी तैयार करें, क्योंकि आशंका है कि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आप अपना जरूरी डेटा खो देंगे। वक्री बुध की अवधि के दौरान किसी भी यात्रा या छुट्टी पर आपको नहीं जाने की सलाह दूंगी। आपके भाई बहन आपसे किसी प्रकार की सहायता भी मांग सकते हैं। उपाय के तौर पर चिड़ियों को दाना डालें, मुमकिन हो तो बकरी को दान जो है का दान दें, बकरी का यानी कि आपको किसी को दान में दे देना, या फिर अस्थमा की दवाई का भी दान आपके ऊपर बुध के जो है नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। तो जो बुध ग्रह है धनु राशि के जातकों के 7वें और 10वें भाव का स्वामी माना जाता है और इस अवधि में आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, धन और वाणी के भाव में वक्री होगा। बुध धनु राशि के जातकों के व्यावसायिक साझेदारी के भाव का स्वामी है। तो इस अवधि में आप अपने आर्थिक बजट से जुड़े प्रबंधन पर समय बिताते नजर आ सकते हैं। आप साथ ही इस दौरान आप यह भी कोशिश करते नजर आ सकते हैं कि आप अपने पैसों का किस जगह निवेश करें ताकि आपका व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकास हो सके। आपका ध्यान समय सीमा के अंदर जो है कर अदा करने पर केंद्रित रह सकता है, यानी कि जो आपका आपने लोन लिया है वो आप या टैक्स है उसको आप जो है टाइम पे पूरा करने में आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऐसी सलाह मैं आपको दूंगी कि वक्री बुध की इस अवधि में आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा और स्वयं को किसी भी विवाद से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। उपाय के तौर पर मांस, शराब या फिर अंडे से परहेज कीजिए। अब बारी मकर राशि के जातकों की। बुध ग्रह मकर राशि के जातकों के 6ठे और 9वें भाव का स्वामी माना जाता है और इस अवधि में यह आपके लगन भाव यानी कि चरित्र और व्यक्तित्व के भाव में वक्री होगा। इस अवधि में आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं और आप इस दौरान पूर्ण रूप से स्वयं के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में किसी वजह से विलंब होने की आशंका है जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े या क्रोधित हो सकते हैं। ऐसे में जो है आपको यही सलाह दूंगी मैं कि आप इस अवधि में शांत रहें और धैर्य रखें। साथ ही किसी नई योजना पर कार्य शुरू करने से पहले पर्याप्त समय लें। यह समय आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचाने और अपने आपके व्यक्तित्व में निखार लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी सलाह दूंगी मैं कि वक्री बुध के इस अवधि में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर सजग रहें। अब आपको उपाय अगर बता दूं तो उपाय के तौर पर बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह जो है उनके 5वें और 8वें भाव का स्वामी है और इस अवधि में आपके द्वादश भाव यानी कि मोक्ष और खर्च के भाव में वक्री होगा। इस अवधि में यात्राएं और विशेषकर कार्य व्यवसाय संबंधी यात्राएं आपके लिए लाभदायक रह सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप नई योजनाओं को लेकर सहज रहें और किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। वक्री बुध की इस अवधि में आपका किसी लंबी यात्रा पर जाने का मन हो सकता है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप ऐसी किसी भी योजना को अंजाम देने से बचें और अपनी यात्रा की योजना को बुध के मार्गी होने तक स्थगित कर दें। स्वास्थ्य के अनुसार देखें तो इस दौरान सजग रहने की मैं आपको सलाह दूंगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर लापरवाही ना बरतें और तुरंत ही चिकित्सकीय परामर्श लें। हालांकि किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट की आशंका कम है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवधि में कुंभ राशि के जातकों का आध्यात्म की तरफ झुकाव रहने की संभावना है और आप इस दौरान इसे समझने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप कीजिए। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध उनके 4थे और 7वें भाव का स्वामी है, जबकि इस अवधि में यह मीन राशि के 11वें भाव यानी कि आय और इच्छा के भाव में वक्री हो जाएगा। आशंका है कि इस अवधि में आपकी आय में गिरावट आएगी और आपके गलत फैसलों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मीन राशि के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों को यह सलाह दूंगी मैं कि इस अवधि में आप स्वयं के ऊपर काम कर सकते हैं और समाज के लोगों के प्रति आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आ सके।
इससे आपके अंदर धैर्य और स्वीकार्यता का भाव जो है उसकी भावना में वृद्धि हो सकती है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय के तौर पर ध्यान की मदद से आप अपने अंदर पनप रहे नेगेटिव सोच को दूर कर सकते हैं, जो आपको बुरे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने आपको बताए हैं, सभी 12 राशि के जातकों को तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से वक्री बुध का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। 14 जनवरी को ये वक्री बुध जो है अपनी वक्री गति से चलना शुरू करेंगे मकर राशि में। हमने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर कोई डाउट रह गया है मन में, कोई दुविधा है या आपके निजी जीवन से जुड़ा कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय, और जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है ऐसा जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए इसी चैनल पर लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो में आपके सवालों को शामिल करके उसका जवाब देती हूँ, और आपको हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके आपके जीवन की समस्याओं को कम कर सकूँ। तो इसीलिए आप अपने जेनरिक सवालों को कॉमेंट में लिखिए, अपने फीडबैक लिखिए, सजेशंस लिखिए। फिर से एक बार आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हुई है तो अच्छे से प्लानिंग कीजिए साल की। जो भी हम आपको ग्रहों के अनुसार बताते हैं कि कोई ग्रहों का गोचर हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, साप्ताहिक राशिफल देते हैं, दैनिक राशिफल देते हैं, तो पहले हम आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आप उसी तरीके से प्लानिंग कर सके, अपने आने वाले समय को बेहतर बना सके। तो तमाम चीज़ें आपके लिए हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए, लाभ उठाइए। और बात करना चाहते हैं तो कभी भी आप हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.